भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में जाने वाले पीएम, सीएम या मंत्रियों को हटाने वाले केंद्र सरकार के बिल को लेकर राहुल गांधी ने जमकर खरी खोटी सुनाई है। राहुल ने इस बिल की तुलना मध्यकाल से कर दी है। राहुल ने गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किए गए उस बिल पर कटाक्ष भी किया, जिसमें यह प्रावधान है कि यदि कोई मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री किसी गंभीर मामले में 30 दिन की न्यायिक हिरासत में रहता है तो उसे पद छोड़ना होगा। राहुल ने इस प्रस्ताव को लेकर लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया और कहा, हम फिर से उस दौर में लौट रहे हैं जहां राजा किसी को भी अपनी मर्जी से हटा सकता है। जनता के द्वारा चुने गए व्यक्ति का कोई महत्व नहीं बचा। उन्हें अगर आपका चेहरा पसंद नहीं आया तो ईडी को भेज देंगे, मामला दर्ज कराएंगे और 30 दिन में कुर्सी छिन जाएगी। lot of action going on. You must have heard, and I'm sure all of you have heard, of the new bill that the BJP is proposing. We are going back to medieval times when the king could just remove anybody at will. There's no concept of what an elected person is. He doesn't like your face, so he tells ED, put a case, and then democratically elected person is wiped out within 30 days. This is new. Also, let's not forget why we are electing a new vice president. Just yesterday I was having a conversation with somebody and I said, where is the old vice president gone? He's gone. So it's become like, like those Agatha Christie books. The day the vice president resigned. मोदी सरकार जो बिल लाई है, उसके मुताबिक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यों के मंत्री के इस्तीफे का प्रावधान है। इस बिल के तहत प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और राज्य के मंत्री अगर गिरफ्तार होते हैं तो उन्हें पद से हटना होगा। वहीं ये नियम केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों की गिरफ्तारी के बाद भी लागू होगा। इस बिल के खिलाफ बयान राहुल गांधी संविधान भवन के सेंट्रल हॉल इंडिया गठबंधन की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी के सम्मान समारोह के मौके पर बोलते हुए दिया। इस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि हम सुदर्शन रेड्डी जी का समर्थन कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है वह मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। देश इस संदेश को समझेगा जो हम देना चाहते हैं। इस बैठक में कांग्रेस सहित सभी दलों के नेता और सांसद मौजूद थे। यह बैठक उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर बुलाई गई थी। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सुदर्शन का सभी सांसदों से परिचय कराया। I am little bit, I don't say I am nervous, maybe a little bit excited and a little bit thrilled, and my happiness knows no limits. I took that objection when my friend Nasir said, address the gathering. I keep on listening to all of you, each one of you from your respective seats when you address the nation on various issues. I follow most of you, perhaps each one of you, to know for myself as to what is happening in the country. And since I come from that school of thought, लोहिया जी की एक बात याद आ गई है। जब सड़क खामोश है, सदन आवारा बनती है। That gap, what should I say? Shri Rahul ji, he doesn't allow the street to be silent.
But it has become his second nature and a habit. And it is part of his journey now to face one challenge after the other, one crisis after the crisis. He was raising the issues of Jati Ganna, and he successfully persuaded the government of Telangana to do it in the systematic manner. Bureau Report, Rajniti.